हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सैंडी की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 जो कि आज पेपर हुआ इंग्लिश का, आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रही है, उसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अगर आपने भी ये पेपर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हो सकता है, लास्ट तक ज़रूर देखें। हर आंसर को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी। फर्स्ट, आपको पता ही है इसमें सब कुछ 75 नंबर का आपका पेपर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है। आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स का। दिया हुआ ऑल अटेम्प्ट ऑल। तो सेक्शन ए हमारा है वो पैसेज का होता है। 2 पैसेज होते हैं। फर्स्ट पैसेज ये है, फर्स्ट सेकंड पैसेज उसके आप अपोजिट पेज पे डायरेक्ट मतलब कि सेकंड पेज पे है। तो ये शुरू करते हैं। फर्स्ट पैसेज जो है हमारा कि अ बी वेंट टू अ टैंक, है ना, कि एक जो मधुमक्खी है वो कहाँ जा रही थी, पानी पीने के लिए जा रही थी। उस में क्या होता है, फिसल के गिर जाती है। तो जब वहाँ से एक पाकता डव डव मीन्स क्या होता है, एक गुजर रहा होता है, तो वो उसे मुसीबत में देख लेता है। तो वो क्या करता है, एक पेड़ के पास जाता है और वहाँ से एक पत्ता तोड़ के उस पानी में फेंक देता है, उस मतलब मधुमक्खी के सामने फेंक देता है। तो मधुमक्खी उस पत्ते के ऊपर चढ़ जाती है और जो पंख होते हैं उनको फड़फड़ा के सुखा लेती है। और सुखाने के बाद में वो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड मतलब उसका आभार व्यक्त करती है उस कबूतर का। फिर कुछ दिनों बाद जब मधुमक्खी कुछ दिनों बाद मधुमक्खी पूरे दिन की मेहनत के बाद अपने मतलब उसके छत्ते की ओर लौट रही थी। तो उसने देखा कि एक बदमाश लड़का या क्रूअल बोल सकते हैं, है ना, पेड़ पर बैठे हुए उसी उसी कबूतर को जिस जिस कबूतर ने उसकी जान बचाई थी, तो निशाना बनाना था, यानी चोट पहुंचाना चाहता था। तो ही मधुमक्खी ने क्या किया कि उड़ी और उस लड़का था हाथ पर बैठ गई। और जैसे उसने निशाने लगाने की कोशिश की कि उसने अपने मधुमक्खी ने अपने डंक से डंक मार दिया। लड़का दर्द से मरने लगा। कबूतर ने इतने में देख लिया, तो कबूतर को खतरा महसूस हो गया, तो वो वहाँ उड़ गया। इस तरह उस मधुमक्खी ने भी उसकी जान। चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को। इसके जो क्वेश्चन दिए बहुत इजी पेपर था आज का। चलिए, जो यूट्यूब पे इतने सारे पेपर्स डाल रहे हैं पेपर के पहले, वो सारे फेक होते हैं, इसलिए आप अपने पेपर ध्यान दें और पूरी तैयारी रखें, क्योंकि सब सेट पेपर आएगा और कोई नंबर का पेपर आएगा, सब एडिटिंग द्वारा बताते हैं। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट रखें। चलिए, पहला क्वेश्चन है बी को, मतलब कि वो मधुमक्खी कहाँ जा रही थी, तो पूल पूल में जा रही थी, यानी तालाब में, टंकी में, या झील में, या नदी में। तो वो टैंक में वहाँ जा रही थी, टंकी में पानी पीने के लिए। हु सेव्ड द बी, तो उस मधुमक्खी को बचाया, तो उस कबूतर ने, डव मीन्स उस कबूतर ने। अब उस मधुमक्खी को जैसे वो कबूतर आया तो उसने कैसे फील महसूस किया, तो इट वाज फुल ग्रेटिट्यूड, मतलब उसे उसने उस कबूतर का क्या आभार व्यक्त किया। सॉरी, हु डांस पेन, मतलब कि जैसे कौन तड़प रहा था, तो वो लड़का था, क्योंकि उस मधुमक्खी ने उसे डंक मारा। अब बीज लाइव इज कार्ड, मतलब कि जहाँ मधुमक्खियाँ रहती है उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको हाइव कहते हैं। ठीक है, चलिए बस यही क्वेश्चन थे इस पैसेज के। चलिए हम अगला क्वेश्चन, अगला पैसेज देखते हैं। जो अगला पैसेज हमारा फूड से रिलेटेड है और स्वास्थ्य मतलब हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। तो स्वस्थ भोजन करने के लिए ध्यान रखना चाहिए, मतलब जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए भी भोजन जरूरी है, और जो अच्छा मतलब स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए भी भोजन जरूरी होता है। तो प्रॉपर फूड इज द बेस्ट ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के लिए प्रॉपर फूड सामान्यतः रिक्वायरमेंट मतलब कि होता है, सभी के लिए होता है, मूलभूत आवश्यकता है वो तो स्वास्थ्य का। फिर हेल्थ डज नॉट एब्सेंस ऑफ डिसेस, मतलब कि स्वस्थ का मतलब ये नहीं होता कि केवल रोगों की स्थिति नहीं है। इससे क्या होता है, बल्कि इसका अर्थ जो भी हमारे शरीर में, हमारे जो हमारी बॉडी शरीर है, बॉडी है, उसमें एनर्जी और विडिलिटी यानी स्फूर्ति स्फूर्ति होता है। ठीक है, आगे यह है कि हम जो भोजन रोज खाते हैं उसमें अधिकांश में स्वास्थ्य को बनाए रखने, मतलब कि स्वास्थ्य बनाए रखने और बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं होते हैं, मतलब कि, है ना, जो अधिकांश भोजन खाते हैं से पोषक तत्व नहीं होते। भोजन कई प्रकार के होते हैं, भोजन भोजन कई प्रकार के वैसे तो रोगों से बचाव के लिए रक्षक खाद्य पदार्थ आवश्यक होते हैं, और इनकी जरूरत और बीमार दोनों को होती है, मतलब कि अगर जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी होती है और जो सिक व्यक्ति है वो भी होती है। इनमें क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल यानी खनिज क्या होते हैं, भरपूर भरपूर होते हैं। और इसमें ये भी बताया कि जो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा देने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होता है। चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। बेसिक रिक्वायरमेंट हेल्थ इज, तो पहली लाइन में दिया हुआ था प्रॉपर फूड,
ये फर्स्ट लाइन में ही दिख रहा है आपको, प्रॉपर फूड, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया था। प्रोटेक्टिव फूड आर रिच इन, तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ऑफ दिस सभी आ जाएगा इसमें। तो हमें ये लास्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल, ठीक है। व्हाट डज हेल्थ मीन, मतलब हेल्थ का मीनिंग क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड वेडिलिटी। बताया था कि ऊर्जा और आपको ये लिखा है कि इज रेदर मीन्स प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड वेडिलिटी, ठीक है। फोर्थ है प्रोटेक्टिव फूड आर नीड, मतलब कि जो प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक फूड किसके लिए जरूरी होता है? तो दोनों के लिए होता है, जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए भी होता है और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए भी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा सी। लास्ट है हमारा क्वेश्चन कि हमें सिक का अपोजिट बताना है। तो उस पैसेज के हिसाब से सिक का अपोजिट, सिक मतलब क्या होता है? बीमार, तो उसका अपोजिट क्या होगा? एसेंशियल नहीं होगा, रिक्वायरमेंट नहीं होगा, प्रिवेंशन भी नहीं होगा, हेल्दी होगा। हेल्थी होगा इसका अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो ये हमारे 2 पैसेज थे। आई होप आपको सभी को समझ में आए होंगे, ठीक। वीडियो बढ़ाना हो इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। आप कमेंट जरूर करें कि बहुत मेहनत की है, आप भी जानते हैं मेहनत लगती है। ये पैसेज हमारा जो सेक्शन स्टार्ट हुआ, हमारा सेक्शन ए है, जिसमें 2 थे। अभी सेक्शन बी है, जिसमें हमें नोट बनाना है। इस तरह से बनाना है मैं आपको बता दूंगा। तो पैसेज कंसेप्ट नोट बनाना है और सुटेबल टाइटल लिखना है, ठीक है। तो सुटेबल टाइटल का आपको 1 नंबर मिलता है, नोट बनाएंगे तो आपके 3 नंबर मिलते हैं। तो मैंने नोट बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें टाइटल हो जाएगा। टाइटल तो देखिए, टाइटल कैसे पता करेंगे? तो इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो शब्द वर्ड्स बार बार आ रहा है तो उसके हिसाब से आप पैसेज बना सकते हैं। तो जैसे इसमें बार बार वाटर, सेव वाटर और लाइफ के बताया गया है, तो मैंने इसके हिसाब से वाटर सेव लाइफ, इसके लिए सुटेबल टाइटल होगा। आप इसमें और क्या लिख सकते हैं? अगर आपको नोट लिखना है तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, मतलब कि नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है ना। तो इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं। वाटर वैल्यूएबल असिस्ट लिख सकते हैं आप इसमें। असेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, यूज इजली एंड सेंसिबली। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी होती है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक और अगला पॉइंट डाल सकते हैं आप, यूज़ एज पर नीड, मतलब सभी को ज़रूरत होती है इसकी, ठीक है। तो मतलब कि उसे इस्तेमाल करना चाहिए हमें। फिर इसमें लिख सकते हैं नीड, इस पॉइंट्स लिख सकते हैं, पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। प्रैक्टिस, ठीक। ऑब्जर्व, पीएनवी, एनवायरमेंट, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। फिर इसमें नंबर 4 में आपको एक और में कोई एक लेटर है, तो आप इसे कोई सा लिखते हैं। में आज शनि होगी, तो उसमें आपको आपका नाम आदित्य या आदिति बताना है, ठीक है। आप कौन से स्कूल से हैं? गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल पटना में पढ़ते हैं। तो आपको प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है, प्रार्थना लिखना है। ग्रांट यूर 3 डेज, कितने दिनों के लिए लिखना है? 3 दिन की छुट्टी लिखना है। अकाउंट ऑफ इलनेस की, ठीक। अगर आपको ये नहीं आती है, बताए आप सभी ने ये होगी, पर अगर फिर भी नहीं आती तो आप ये लेटर लिख सकते हैं, जो कि और में दिया हुआ है। यू आर अमित, मतलब आप है, टू फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, मतलब कि परीक्षा में अच्छे नंबरों से सफलता प्राप्त कर उसको अपने को बधाई के लिए पत्र लिखना है आपको, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, ठीक। ये भी 4 नंबर का है। क्वेश्चन है आपका, राइट एन एसे अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आप किसी एक आप 150 शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेव ट्रीज, तो आप इसी को लिख सकते हैं। आप ये जो नोट दिया हुआ है इसी पे लिख सकते हैं। तो ये उसका टाइटल गया, तो ये आपके सामने ही है ऐसे, अगर आपको नहीं भी याद है तो है ना। 4 नंबर तो इसी लेंगे। 5 नंबर, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपको पता ही है कि आज की जनरेशन में गेम स्पोर्ट्स की कितनी है, यानी कितनी उपयोगिता है। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत हो गया है कोरोना के बाद से, तो आप उस पर भी लिख सकते हैं। सेव इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बिजली बचाना। वंडर ऑफ साइंस, हर साल देखने को मिलता है विज्ञान के जो चमत्कार है, हम देखते ही आ रहे हैं, चमत्कार विज्ञान के ही हैं। अगला जो है हमारा पिक्चर नोट, जिसमें आपको पिक्चर के ऊपर कुछ सेंटेंस लिखना है। तो आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, है ना, इस पिक्चर पर आपको कुछ देखिए, ये पिक्चर है ना। इस पिक्चर में आपको कुछ बच्चे दिख रहे हैं, एक बलून वाला है ना, बर्ड्स उड़ रहे हैं, है ना, कुछ घर है, एक घर बना हुआ है। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स अपने हिसाब से 75 वर्ड्स में लिख सकते हैं। आपको 3 नंबर का ये पूछा जाता है, हर बार पिक्चर दी रहती है आपको, उसी के आधार पर आपको पैराग्राफ। तो आप इसमें लिख सकते हो कि दिस पिक्चर शोज अ ब्यूटीफुल स्कैन, है ना, अ पार्क, एक सनी डे, सूर्य निकला हुआ है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली इन द ओपन ग्राउंड, ऐसे लिख सकते हो आप। सम किड्स आर, कुछ बच्चे इसमें दौड़ रहे हैं। विल ओदर्स आर इंजॉइंग बलून, कुछ बच्चे बलून के साथ कर रहे हैं।
अ बलून सेलर इज स्टैंडिंग कलर बलून्स, मतलब कि जो बलून वाला है वो उसके पास कई रंगों के गुब्बारे हैं। एंड चिल्ड्रन आर बाइंग देम, मतलब कुछ बच्चे उसके पास से बलून खरीद रहे हैं। ट्रीज आर ग्रीन, पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रीन ग्रास मेक एंड पार्क, अब उस गार्डन में हरी हरी घास भी फ्रेश एंड लवली, मतलब ताजे और अच्छी लग रही है। चीयर एंड फुल एनर्जी, है ना, सभी बहुत मजे कर रहे हैं और भरपूर ऊर्जा के साथ दिखाई दे रहे हैं। फिर इट इज जॉयफुल एंड लवली स्किन, यह एक आनंदमय और जीवन से है, ऐसा कहते हैं। चलिए, सबसे हमारा इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट होता है ग्रामर। ग्रामर में बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा इसमें कि क्या आएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेक्शन सी, जो कि 10 नंबर की हर बार हर पेपर में और बहुत डिफिकल्ट पड़ती है। चलिए, सेक्शन सी ग्रामर। फर्स्ट है हमारा फिल इन द एनी 5, कोई से भी 5 करना है। राहुल हैज़ डेज फ्रेंड्स, मतलब जो पूछा है राहुल के कितने दोस्त हैं, मतलब कि राहुल के दोस्त हैं, राहुल के दोस्त हैं पूछा है। तो दोस्त जो फ्रेंड्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ये प्लूरल नाउन है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स लिखा हुआ है तो एस लगा हुआ है तो प्लूरल नाउन है, मतलब कि ये बता सकते हैं। तो मच है, मेनी है या एनी, तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें आएगा मेनी। क्या आएगा इसमें, मेनी आ जाएगा, MANY आ जाएगा। ठीक है, मतलब ठीक है। संगीता, संगीता डेयरफुल सॉन्ग, संगीता क्या करती है, सुन सुन गाती है, गाती है, गीत है। तो संगीता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो संगीता है ऐसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में क्या लगता है, एस या एस लगता है, तो इसमें भी क्या आएगा, सिंग्स आएगा। क्या आएगा, सिंग्स आएगा। ठीक है। अगला है हमारा थर्ड पॉइंट है, सुमित जम्प्ड डेस द रिवर, सुमित है कहाँ कूद गया, नदी में कूद गया। तो अब आएगा, ऑन का मतलब तो होता है ऊपर, ऑफ आएगा या इनटू आएगा। तो जब मिलेगा तो नदी में जाएगा पूरी तरह, पानी के अंदर जाएगा, इनटू आएगा। क्या आएगा उसके अंदर, इनटू आएगा। ठीक है, इनटू का प्रयोग कब होता है, इनटू का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज़ के अंदर की ओर गति करता है, मतलब उसकी उसकी गति कर रहा है, इसलिए पानी के अंदर गति कर रहा है, इसलिए इनटू आएगा। ठीक है, अगला है सना इज डेज बेस्ट गर्ल क्लास। अब जो सना एक लड़की है वो पूरी क्लास में क्या है, बेस्ट है। बेस्ट एक कौन सी सुपरलेटिव डिग्री, जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा पहले डेफिनेट के लिए आता है, तो इसमें द लग जाएगा, इसमें इनटू आएगा थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में। सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले डिफिनेट आर्टिकल। ठीक है, मुझे थोड़ी सी सम पीपल आर रिच, तो कुछ सम यानी है, तो कुछ लोग क्या होते हैं आर नॉट, कुछ नहीं होते, है ना, बात नहीं होती, नहीं होते, तो इसमें आएगा एंड आएगा यानी आएगा, सिंस आएगा या बट आएगा। तो इसमें बट क्या, बट यानी लेकिन, किंतु, परंतु होता है। कुछ लोग अमीर हैं लेकिन खुश नहीं है, ये आएगा। तो जो दोनों टेंस हैं दोनों विपरीत विचार वाले हैं। सम पीपल आर रिच, मतलब कि लोग अमीर है लेकिन खुश नहीं, तो दोनों ही विचार नहीं बट होता है। ठीक है, ही स्पीक्स बेटर, स्पीक्स बेटर मतलब कि वो बोलता है, है ना, लिखता कम अच्छा है। तो आएगा देन आएगा, व्हील आएगा, टिल आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, तुलना हो रही है, ही इज बेटर वो बोलता है, ही राइट्स, है ना, तो लिखता कम अच्छा है। तो क्या आ जाएगा इसमें देन, जब भी तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री, बेटर क्या है इसमें, रिलेटिव डिग्री है, तो रिलेटिव डिग्री के समय क्या लगता है इसमें, देन लगता है। तुलना के लिए हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा लास्ट वाले से तो हमें 5 ही करने थे, पर मैं आपको 6 पूरे बता देता हूँ। तो इसमें पूछा है कि डज मिस्टर लाइव, तो जब भी हम लाइव की मतलब कि मिस्टर गुप्ता कहाँ रहते हैं, कहाँ के लिए हु, तो हु का मीन्स होता है कौन, और व्हाट का मीन्स होता है क्या, पर इसमें आएगा वेयर, आएगा हमारा आंसर वेयर। तो मतलब कि गुप्ता कहाँ रहते हैं, मतलब जो श्रीमान गुप्ता हैं वो कहाँ रहते हैं, जगह की बात हो रही है और प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए वेयर आएगा, वेयर जो होगा उसमें सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इसको भी ले सकते हैं। चलिए अब डूअर्स डायरेक्टर की बात करते हैं, इसमें भी हमें 5 करना है। ठीक है, पहला हमारा है मोहित इज डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली, जो मोहित है, मोहित अपना काम ठीक से कर रहा है ना। तो अब इसे हमें किसमें बदलना है, चेंज इन नेगेटिव, मतलब कि मोहित अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, क्योंकि इस के बीच में नोट लगाकर नेगेटिव बनाया जाए, तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे, मोहित इज डूइंग वर्क प्रॉपरली है तो इसको करेंगे मोहित इज नॉट, मोहित इज के बाद में नोट, यहाँ पे इज के बाद नोट लगा दें, मोहित इज नॉट डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली,
तो यहाँ पर नोट लग जाएगा। क्या करना था आपको, यहाँ पर मोहित इसके बाद में नोट लगाना था, ठीक है। अगला है द टी इज, मतलब जो चाय है वो कैसी है, चाय इतनी गर्म है, चाय गर्म है, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मतलब कि मैं इसे पी नहीं सकता, चाय गर्म है मैं पी नहीं सकता। तो इसमें सो देट का मतलब है इतना की, तो हम करेंगे द टी इज इसके बाद में सो हॉट, यहाँ पर हॉट हो जाएगा। आई कैन, अब यहाँ लगेगा, फुल स्टॉप हट जाएगा, फुल स्टॉप को हटा देंगे, दैट आई नॉट ड्रिंक इट, ठीक है। चाय गर्म है कि मैं उसे पी नहीं सकता, तो इतना की, तो होता है इतना, चाय इतनी गर्म कि मैं उसे पी नहीं सकता। सेक्स द टॉयज, इसमें वो क्या करती है कि वह खिलौने की इसको पैसिव वॉइस चेंज करना, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, तो जो पीछे का पोर्शन है टॉयज द आर मेड बाय, आर मेड बाय, अब लड़की है सी के लगता है हर, मेड बाय है ना, खिलौने मतलब कि जो खिलौने हैं उसके द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। तो मेड प्रेजेंट है तो पैसिव बनाते क्या हो जाएगा, मेड, है ना, मेड जो मेक प्रेजेंट टेंस है, तो उससे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लग जाएगा, आर मेड, तो टॉयज मेड आर मेड, ठीक है। इस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। हमारा अगला दिया है कि मदर हेल्प इन माय वर्क, जो मतलब मेरी माँ वो क्या करती है, मेरे काम में मदद करती है, इसको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, माय मदर हेल्प्स की जगह क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, हेल्प्स की जगह हेल्पेड, माय मदर हेल्प्ड मी इन माय वर्क, ऐसा कैसा जाएगा, बस इसको हेल्प्स को हटाना है और इसकी फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में बदलने के लिए, मदर हेल्प्ड मी इन माय वर्क, यानी मेरी ने मेरे काम में मदद की, ठीक। तो हेल्प्स टेंस में हेल्पेड हो जाएगा, ठीक है। राजेश गोट अ न्यू बैग, मतलब कि राजेश ने नया बैग खरीदा, गोट अ न्यू शर्ट, इसमें एंड यूज करना है, सिर्फ हमें करना है, तो एंड यूज के लिए जब भी दो सामान एंड यूज किया जाता है, कब किया जाता है, तो इसमें राजेश गोट न्यू बैग एंड सोहन गोट अ न्यू शर्ट, कुछ भी नहीं करना, शब्दों के बीच में जहाँ फुल स्टॉप लगा है वहाँ पर आपको एंड जोड़ देना है, यहाँ पर एंड आ जाएगा। द फ्रूट रो, इसको ये सेंटेंस गलत है तो इसको करेक्ट करना, तो इस सेंटेंस को हम ऐसा करें, द फ्रूट्स की सिर्फ एस को हटाना है, द इज रो ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं, द फ्रूट्स द फ्रूट्स द फ्रूट आर रो, ऐसा कर सकते हैं। या तो फिर द फ्रूट एस हटा दो, द इज रो, ऐसा लिख सकते हो, द फ्रूट्स आर रो, क्योंकि सारे फलों की बात हो रही है लगाएगा लग जाएगा, तो द फ्रूट्स आर रो या फिर द फ्रूट इज रो, ठीक है। फल कच्चा है ना, इसलिए होगा फल कच्चा है, ऐसा हटा दोगे, और अगर ऐसा लिखोगे द फ्रूट्स आर रो यानी फल है, ठीक है। फ्रूट्स है वो प्लूरल है तो वर्ब में आर आएगा, और सिंगुलर है तो इज आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा होगा, जो मस्ट बचा है आपको अरेंज करना है इसको, तो रीअरेंज आपको सबसे पहले इसमें देखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, अरुण, क्या है, अरुण, तो अरुण आ जाएगा, अरुण आ जाएगा, कट्स, अरुण कट्स, अरुण कट्स हिज हिज नेल्स रेगुलरली, तो अरुण है नियमित रूप से अपने क्या करता है, नाखून काटता है, अरुण रेगुलरली यानी नियमित क्या करता है, नाखून काटता है, तो ये तो बहुत ईजी, तो ये इस प्रकार सभी सेक्शन का सी सेक्शन, ठीक है। और आते हैं सेक्शन नंबर डी, तो आपको ये आ रहा होगा, सॉरी, सेक्शन हमारा लिटरेचर से है, बुक्स से है, मतलब कि जो हमारे पास था कि दो बुक्स होती है, एक तो बिहाई है और एक है हमारे पास मोमेंट्स वाली, ठीक। तो इसमें चूज द ऑप्शन कुछ दिए तो हम पढ़ लेते हैं कि वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 1947, मतलब 15/1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ बजाई, तो गंगा घाट में, बनारस में थी, या राजघाट में, या रेड में, रेड, आंसर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और आपको उस सारे में जानकारी आपको पता होगा आंसर, ठीक है, काफ़ी इजी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड अल्बर्ट मेट कॉल हिम, मतलब कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन से रिलेटेड है, तो अल्बर्ट के सहपाठी उसे क्या कहते थे, तो उसे मतलब साथ में पढ़ने में उसे अ जीनियस, है ना, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहते थे, और आप जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन बाकी। व्हाट डिड केजिया ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, मतलब कि केजिया की दादी ने से क्या करने के लिए कहा था, तो उसे उसकी दादी ने कजन यानी कि एक पिन कजन बनाने के लिए कहा था, कजन, ठीक है। फोर्थ है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ लैंड इज इनिस्फ्री, ठीक है, तो मतलब इनिस्फ्री किस प्रकार की भूमि है, जो लैंड है वो
किस प्रकार की भूमि है? तो पीसफुल एंड लविंग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, पीसफुल एंड लविंग। चलिए, जो एक्सट्रैक्ट कुछ पैसेज दिए हुए आंसर देख लेते हैं फटाफट। ये जो पैसेज अल्बर्ट आइंस्टाइन के इससे दिया हुआ है, इसके हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 5 के प्रसिद्ध शोध से आइंस्टाइन का सापेक्षता यानी सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अनुसार समय, किसके बारे में? समय और डिस्टेंस यानी दूरी स्थायी नहीं है, उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था, ठीक है। वास्तव में दो एक कदम सटीक घड़ियां एक समय दिखाएगी, है ना, 2 घड़ियां तो वो समय भी नहीं दिखे, अगर वे यात्रा के बाद फिर से मतलब कि एक पूरा करने के बाद में फिर से उनमें एक दूरी की तुलना में तेज चली हो। इस सिद्धांत से दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निकाला, जो मास इसमें सूत्र निकाला। तो मास यानी कि द्रव्यमान होता है, यानी ऊर्जा होती है ना, उसके संबंध को बताते हैं। तो E इज इक्वल टू m⁻²। तो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये फर्स्ट दिया है जो कि निम्न में से कौन आइंस्टाइन के विशेष सिद्धांत का नाम था? तो अभी देखते हैं कि विशेष सिद्धांत का नाम क्या था उसका, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आइंस्टाइन का विशेष सिद्धांत का प्रकट हुआ था, तो इसमें वो भी लिखा हुआ है कि 1905 में, तो 1905 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा 1905 में। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है, पूछा है कि वह विश्व का सबसे फेमस सूत्र कौन सा जो द्रव्यमान और ऊर्जा से संबंध बताता है? तो अभी बताया, ये लिखा हुआ है E इज इक्वल टू mc की पावर, हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने इसका समीकरण दिया है कि इसमें E क्या है? एनर्जी है, मास है, ठीक, स्पीड ऑफ स्क्वायर के बारे में बताया इसमें, ठीक है। चलिए, अगला एक्स्ट्रा पैसेज या इसमें क्वेश्चन आंसर हमें पढ़ना है। ये एक पोयम से लिए, लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। तो इसके हम पोएम पढ़ने में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं। तो एबो स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, मतलब कि जो ऊपर स्टेंजा दिया हुआ है वो कौन से लिया गया है? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, और लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड से ये स्टेंजा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि अंश में ही यानी कि वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? संत पीटर के लिए, सेंट पीटर के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है कि उसने स्त्री से किया था, मतलब कि उसे क्या की थी? तो बताएं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, टू गिव हिम केक, मतलब कि एक केक को रिक्वेस्ट की थी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपको अध्ययन या फिर आपको जो स्कूल से मॉड्यूल हुई होगी तो उसमें से ही ली है। मैं आपको फटाफट क्वेश्चन करके स्लाइड देता हूँ, बाकी लीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस की होगी, बाकी जो चीज़ें नहीं मिलती है मैंने आपको अच्छे से समझाया। पहला ये बताया गया है कि मार्गी और टॉम से पढ़ रहे हो, तो आप पता ही है कि मैथ्स पढ़ रहे थे, जियोग्राफी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि समस्या पहले किस उम्र में जब आगे थी तब, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, और ने पुंगी बजाने का क्यों लगाया था? क्योंकि वो उसकी जो थी वो अच्छी नहीं थी, इंग्लिश थी। हु वेयर द पीपल इन केजिया फैमिली, केजिया के परिवार में कौन कौन लोग? तो दादी थी उनकी, फादर थे उसके, ठीक है। व्हाई डिड आइंस्टाइन, ये जो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पत्र क्यों लिखा? इसमें ये पूछा है, इसमें मतलब इस क्वेश्चन आपको पता। 6 क्वेश्चन में ये बताया है कि जो कहानी में डॉक्टर प्रकार का व्यक्ति था, ठीक। तो अगला क्वेश्चन इसमें लाया है कि केजिया के पिता का रविवार यानी संडे का रोजमर्रा का रूटीन था उनका, ये बताना है। अभी थोड़े क्वेश्चन के आंसर्स हैं, ठीक है। इनका 30 वर्ड आंसर देना था आपको, कोई से भी करने थे। तो इसमें भी ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये तो आपको पता ही है। वीडियो बहुत बड़ा है इसलिए मैं आपको इतना ही, बाकी आपको अगले पेपर के लिए भी मैं फुल सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास 9th इंग्लिश का जो पेपर था पूरा सॉल्यूशन समझ गया होगा। वीडियो पसंद आती है तो सिर्फ एक लाइक कर दिया करो, जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक नहीं करते हैं, और शेयर भी कर दिया, और चैनल एनडी की पाठशाला को सब्सक्राइब चैनल को करना ना बिल्कुल मत भूलना, कि ऐसे ही और एग्जाम बेस्ड वीडियोस हम बहुत जल्दी लेने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।